श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 62तमी 62वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 61 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। हाँ। गत कक्षा में मैंने आपको ये निपातन वाला जो सूत्र था ये पूरा कंप्लीट हमने कर लिया था। कोई विशेष भी नहीं था। ठीक है, जितना आपको समझ में आया उतना काफी है, पर्याप्त है। अब बात थोड़ी धीरे होगी तो आप स्पीकर को अपना अच्छा कर लीजिएगा। अभी पूरी ताकत हमारे अंदर नहीं आई है, अभी हमारा प्रोसीजर चल रहा है। चलिएगा। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, सूत्र है उरत 7466। ये सूत्र कई बार हमने पढ़ लिया है, इसको खूब जान लिया है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, ऊहु षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है अभ्यासस्य अंगस्य अर्थः रिवर्णान्तस्याभ्यासस्याकारादेशो भवति। कहते हैं रिवर्णांत जो अभ्यास है उस अभ्यास को आकार आदेश होता है, माने ह्रस्व आकार आदेश हो जाता है। ठीक है, ये री का षष्ठी का एक वचन का रूप है री का। तो कई बार पहले भी लगाए। तो ये ववृते ववृधे नर नर्ति नरि नर्ति नरी नर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर सरल है, ये वृतु धातु है तो वृत बच गया, इसका लिट लकार का है प्रथम पुरुष का, तो ये ता आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ता आ जाएगा। फिर इसको यहाँ दुत्त कर लेंगे, वृत्त वृत्त पूर्व व्यासा हलादि शेष री बच्चा, ये रिवर्णांत हो गया। अब यहाँ पर इसको ये सूत्र क्या कर देगा, इसको अत कर देगा, री के स्थान में अत कर देगा। तो उरण रपरा के सहयोग से क्या हो जाएगा, रपर वाला हो जाएगा अर, फिर अर हो जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा हमारा वर, पूर्व व्यासाला देशेषा। और ये लेटेस्ट से एश हो गया। ठीक है, इसको मान करके यहाँ गुण होगा नहीं क्योंकि ये असंयोग वाले कित से कित है। वृत्ते मिल गया, ऐसे वृद्ध धातु से वृद्धे बना लीजिएगा। नर नर्ती में क्या है, ये यंग लुगंत का रूप है 3। ठीक है, क्या है, यंग लुगंत के रूप है 3। प्रथम पुरुष
एक वचन के ही है। 3 रूप क्या है अभ्यास में, इसको क्या हो जाता है, रुक रिक रीक, 3 आगम हो जाते हैं, 3 रूप बन जाते हैं। पहले यहाँ देख लीजिएगा, यंग लुक में नृ धातु को द्वित्वादि होकर के रुग्र कौच लुकी से अभ्यास को रुक रिक एवं रीक आगम होकर के नर नर्ती आदि बनते हैं। शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बाकी इसकी सिद्धियां यहाँ पर भी हम देखेंगे। ठीक है, ये है नृ धातु है जी। ठीक है, यहाँ धातु का चुलादे क्रिया संभार से यंग आ जाएगा। ठीक है, यंगोची वो यंगोची से इसका लुक हो जाएगा। द्वित्व आदि सारे कार्य कर लेंगे यहाँ, नृत्य नृत्य हलादि शेषा। अब ये सूत्र क्या करेगा, ध्यान रखेंगे, ये सूत्र इसको अर करेगा। क्या करेगा, अर। तो ये तो नर हो जाएगा, पूर्व व्यथा आदि शेषा न बचेगा। ठीक है, अब ये रुग्र कौशल लुकी क्या करता है कि ऐसा अंग माने यंग यंग लुक के परे रहते रिकारोपधुज अंग होता है, उसके अभ्यास को क्रमशः रुक रिक रीक 3 आगम हो जाते हैं। रुक का रई बचता है, रिक का री बचता है, और रीक रीक का री बचता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रुक में तो ये क्या है, अनुनासिक है तो इसकी संज्ञा हो जाती है, तो ये र बचता है यहाँ बस। तो ये और यहाँ प्रतिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, शप आ जाएगा, चरकरी तंत्र से अदादिवत हो जाएगा, तो अधिप्रबद्ध शप का लुक हो गया। टिप को मान करके पुगंत लघुपद से जहाँ गुण हो जाएगा, तो ये नर नर्त बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, नर्त। तो नर नर्ती बन जाएगा। ठीक है, अचोरा अव्यम द्वेषी यहाँ पर क्या है, तकोदुत्त हो गया है, बाकी तो सरल हो। ठीक, जब रिक आगम हो जाएगा तो बस इतना सारी प्रक्रिया वही है, नर नर्ती। रिक आगम हो जाएगा तो नरी नर्ती। ध्यान रखेंगे, रिक और रिक में ये ई की संज्ञा नहीं होती, केवल क की संज्ञा होती है, क्योंकि ये अनुनासिक नहीं पड़े हुए। क्योंकि जो अनुनासिक नहीं पड़ा हुआ तो उपदेश या अनुनासिक संज्ञा होगी ही नहीं। चलिएगा, तो ये सिद्धि आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम, द्युतिस्वाप्योः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, संप्रसारणम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समासः द्युतिश्च स्वापिश्च द्वितिस्वाप्यौ तयोः द्युतिस्वाप्योः इतरेतर द्वंद्वः। ठीक है, अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, अभ्यासस्य अंगस्य अर्थ द्वितिस्वापी इत्येतयोरभ्यासस्य संप्रसारणम भवति। एक तो द्युत धातु ले ली इन्होंने, और स्वापीय अड़यंत धातु है, स्वप को अड़यंत बना करके, तो इनका जब अभ्यास मिलेगा तो अभ्यास में संप्रसारण हो जाएगा, बस संप्रसारण। ठीक है, तो संप्रसारण जहाँ पे अभ्यास मिल सकता है, जैसे लिट के परे रहते अभ्यास मिल जाता है, तो वी द्युद्युते। अब अड़यंत का भी ले लेंगे। ठीक है, अड़यंतात लूंगी, व्यद्युत सन का ले लेंगे, सन के परे तो अभ्यास मिलता है। ठीक है, तो विदिद्योतिष्ठते, विदिद्युतिष्ठते, यहाँ 2 बन जाएंगे, है तो उसी के। ठीक है, सन के ही है, अड़यंत से सन आया है। अड़यंत से सन नहीं आया है, बस सन आया है यहाँ पर। ठीक है, सीधा। और यंग यंग, अब ये यंग का पर दिखा रहे हैं, विदेद्युत्यते, स्वापी का दिखा रहे हैं अड़यंत का, तो स्वापयिष्यति। ये दिखा रहे हैं द्विद्युक्तता अड़यंत स्वापी अंग के अभ्यास को संप्रसारण हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, अब यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, विद्युते, विद्युते, तो यहाँ पर हमारी धातु क्या है, ये देखिए विपूर्वक है,
और ये द्युत धातु आ गई। ठीक है, लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, आत्मनेपद में अत्ता आ जाता है और त को क्या हो जाएगा, एश हो जाएगा। ये सारा आपको पता ही है, क्या नीचे लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, द्युत करेंगे पहले। द्युत करने से क्या हो जाएगा, द्यू। ठीक है, अब पूर्वाभ्यास हलादि शेष, हलादि शेष अभी नहीं लगाएंगे, हलादि शेष से पहले ये सूत्र लगेगा, क्योंकि हलादि शेष लगा दें फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। संप्रसारण किसको करेंगे अभ्यास में, तो हलादि शेषा नहीं लगेगा, ये सूत्र पहले लगेगा। तो अब यहाँ पर संप्रसारण इसको करेंगे, ये इसमें क्या है, द या को संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है, तो ये या को संप्रसारण क्या होगा, ई होगा, तो क्या बनेगा, वी द ई और उ तो ये है और त। ठीक है, अब पूर्वाभ्यास, अच्छा संप्रसारणाच्च, अब ये संप्रसारणाच्च लगा देंगे, तो ये उ ई दोनों ई बन जाएंगे। ठीक है, और पूर्वाभ्यास हलादि शेष से ये हट जाएगा, ता, तो दी बच गया। ठीक है, ये क्या बच गया, दी। अब व्यासे चर से दी को फिर दोबारा द को दई रहा, तो वी दी द्यु द्युत ते, अब मिला देंगे तो वी द्युते, वी दिद्युते बन गया। ठीक है, अब क्या है, ये अण्यंत लुंग, अण्यंत माने ये क्या है, जो द्युत धातु है इसका अण्यंत का भी ग्रहण है और अण्यंत का भी ग्रहण है, दोनों का ग्रहण है। ठीक है, अनंत मतलब मूल धातु है, मूल धातु को जहां जहां अभ्यास मिलेगा, अनंत अवस्था में मिल जाए, चाहे सनंत में मिल जाए, चाहे अंत में, सबका ग्रहण हो जाएगा उसमें। अब यहाँ पर क्या है, ये लुंग लकार में बनता है। जैसे ये क्या था हमारा, वी था, वी पूर्वक, और ये था द्युत, और ये इणिच है। ठीक है जी, क्या है, ये इणिच आ गया, ध्यान रखेंगे। अणिच के परे रहते इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, गुण बन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा वास्तव में, द्योता और इणिच का ई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे लुंग लकार, लुंग का यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा, और ये बीच में इण्यंत है, तो इणेश द्रुसुभ्य कर्तरी चंग से यहाँ चंग आ जाएगा। ठीक है जी, चंग आ गया, अणेर निटी से इसका लोप हो गया। क्या हो गया, अणेर निटी से इसका लोप हो गया। और अणु चंग उपधाया ह्रस्व, अणु चंग उपधाया ह्रस्व से इसको क्या हो गया, इसको ह्रस्व हो गया। क्या हो गया, ह्रस्व। अब इसको चंगी से दुत्त करेंगे, चंगी से दुत्त करें, हमने दुत्त कर लिया ये। ठीक है, दुत्त यही हो जाएगा, दुत्त हो गया। अब इसमें इससे संप्रसारण हो जाएगा, पूर्व संप्रसारण, यहाँ पर द्वित को दी, अब सब कुछ होकर के दी बनेगा। क्या बनेगा, दी, दी बनेगा ये। माने बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, द ई उ ता, और फिर संप्रसारणाच्च और पूर्व हलादि शेषा, तो दी बच गया। अब ठीक है, अब इसको मिला दीजिएगा, चंग का ये अ बचेगा, तो व्य, ये णी का तो लोप हो जाएगा निटी से पहले ही, तो व्य, अच्छा अट आगम हो जाएगा, लुंग लंग श्रोता अट आगम हो गया, फिर कोई अणची यहाँ लग गया, ये अट का अ, तो व्य दिद्युत तत्, ऐसा बन गया। ठीक है, सनंत में, सनंत में सारी प्रक्रिया वही रहेगी। यहाँ पर क्या है, वे दिद्योतिशते और वे दिद्युतिशते, दो रूप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रलो विपधा धलादे संश्च विकल्प करके क्या है, झलादी वो सेठ सन कितवत हो रहा है, तो इसलिए बाकी प्रक्रिया वही है। ठीक है, बाकी तो इसमें ये संप्रसारण हो जाएगा। इसको भी बता देता हूं मैं थोड़ा, ये वी है आपका, और ये द्युत है, ये सन आ गया, ये इट आगम हो गया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर रलो विधाता विकल्प से कितवत हो गया, तो जिस पक्ष में कितवत नहीं हुआ तो उस पक्ष में गुण हो गया, ये क्या वो गुण हो गया। अब सन्नियंगो हो,
और दुर्वचनेची, दुर्वचनेची लग करके इसमें द्वित्व क्या होगा, द्वित्व, जो कोई इसको आजादी प्रत्यय नहीं है, आजादी प्रत्यय पदार्थ गुण हुआ है, तो ये द्वित्व, तो फिर संप्रसारण हो गया इससे, तो संप्रसारण होकर के द्वित्व को पूर्वत क्या बन जाए, दी, क्या बना, दी, तो दिद्योति और आदेश प्रत्यय दिद्योति श, और फिर ये पूर्वत सना से ये धातु आत्मनिपदी थी, तो पूर्व सना से आत्मनिपद आ जाएगा, तो विदिद्योतिषते, जब इसको रलोप दाथलादिशन से कितवत हो जाएगा तो गुण नहीं होगा पुगंत लघु पद से, तो ऐसा बनेगा विदिद्युतिषते। ये सूत्र किसमें, ये घटा दिया, ठीक है, सिद्धि अब आपको करनी पड़ेगी। चलिएगा आगे है, ये यंग का यंग में भी कर लीजिएगा, यहाँ पर बस इतना ही है, यहाँ ये अभ्यास में गुणो यंग लुको से गुण हो जाएगा, गुणो यंग लुको से, यहाँ अभ्यास में जो दी आएगा उसको गुण हो जाएगा बस, तो वे दे द्युत्यते, ये यंग का बन गया। स्वापी का इन्होंने बताया अण्यंत का, स्वापी का अण्यंत का ही बनेगा क्योंकि अणिच पड़ा हुआ है इसलिए। यहाँ पर देखिएगा नीचे में समझाया तो यहीं पर ठीक रहेगा, ईश्वप धातु से ऋयंत में स्वापी आ गया, हेतुमती से नीचे आकर के स्वापी बन गया, तो बताया वृद्धि कर ली, धातु बन पश्चात क्या है, सन आएगा, अब ऋयंत से सन आएगा, क्या सुश्वापैषति बनता है। अब यहाँ स्थिति देखिएगा कैसा भी बनेगा, कैसे, जैसे स्वापी धातु है, ये सन आ गया, धातु रे का चलो वो धातु कर्मण समान कर्ता और इट हो गया। अब यहाँ पर दुर्वचन करते समय, जब इसको संज्ञांगों से दुर्वचन करेंगे तो दुर्वचन करते समय क्या हो जाएगा, अणव कृतम स्थानीय वद भवती, ये भाष्य जब हमने पढ़ाया पहले भी आया है कि इणी के परे रहते जो कुछ हुआ है वो स्थानीयवत हो जाएगा। यहाँ पर इणी के परे रहते क्या हो गया था, इणी के परे रहते इसको वृद्धि हुई थी, क्या हुई थी, वृद्धि, तो मन से अद्रवचन निमित्तक इणी के ई के परे रहते, तो यहाँ पर इन्होंने कहा अद्रवचन निमित्तक इणी के परे रहते, जो ई के परे रूपादेश होकर के स्वप हो जाएगा, क्योंकि दुर्वचनीय चीज तो क्या करता है, दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय परे हो, परंतु इणी तो दुर्वचन का निमित्तक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये जो वार्तिक है इससे क्या है, इणी के परे रहते भी जो कुछ होता है वो भी रूपादेश हो जाता है, तो इसलिए इणी के परे रहते यहाँ पर क्या वृद्धि हुई थी, आ हुआ था, तो ये आप द्वित्व करेंगे तो स्वप स्वापी ई स ऐसा रहा। अब यहाँ पर संप्रसारण इसमें लग जाएगा, ठीक है, ये स ये संप्रसारण हुआ तो वकु उ हो गया, संप्रसारणाच लग करके ये सा उ आ, संप्रसारणाच से उ हो गया, मैंने आ को मिल गया उसमें, तो ये तो ऐसा सा, अच्छा तो पूर्वत गुण कार्य होकर के, अच्छा गुण कार्य क्या हुआ, अच्छा ये सु बन गया, ये संप्रसारण का सु बन गया और हलादी शेषा लग गया, ठीक है, और अब यहाँ पर सन को मान करके जो ऋच का ई था उसको हो गया गुण, तो यहाँ पर तो निटी नहीं लगेगा क्योंकि तो इडादी है, तो गुण हो गया सु स्वापे और ई, अब यहाँ पर अय आदेश हो जाएगा, तो सुस्वापी और आदेश प्रत्यय हो, सन के सकार को ध्यान रखेंगे, क्या है, सन के सकार को ये शत हो जाएगा आदेश प्रत्ययों से, तो सुस्वापी और शप और तिप आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक सूत्र है स्तौति निरोध षण्भ्यासात, आगे पढ़ेंगे 8वें अध्याय के तीसरे पाद का है, ये नियम से क्या कर दिया यहाँ पर, ये सु का ये जो है इससे उत्तर ये शुभ धातु थी, तो इसके सकार को शकार कर दिया इसने, बस इतना समझ लीजिएगा अभी, ठीक है, तो क्या सुश्वाप ये श हो गया इसको मूर्धन्य, तो सुश्वापई क्षति बन गया, ठीक, तो मुख्य रूप से ये सूत्र तो हम वहीं समझेंगे
बस इससे अभी इतना जान लेना है कि इससे धातु के सकार को फिर दोबारा शकार हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया, सुष्वापयिषति बन गया। ठीक है, बस इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो ये सूत्र पहले भी हमने लगाया है, परंतु अब ये आ गया क्रम में। तो इसका अर्थ ये द्वित धातु, ये तो ऋण्यंत और बिना ऋण्यंत सबका है। ठीक है, बस द्वित धातु को जहां पर भी संप्रसारण मिले वहां उसको संप्रसारण हो जाएगा अभ्यास में, जहां अभ्यास मिले वहां संप्रसारण हो जाएगा। और इसका स्वापी का तो केवल ऋण्यंत में अभ्यास मिलेगा तभी होगा, अकेला का अभ्यास मिलेगा तो वहां नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, वहां नहीं होगा। चलिएगा, व्यथो लिटि, व्यथ षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, लिटि सप्तमी व्यक्ति वचनांत, अनुवृत्तीय संप्रसारणम अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थः व्यथ भय संचलन योत्येतस्याभ्यासस्य लिटि परतः संप्रसारणम भवति। जो व्यथ धातु है भय संचलन अर्थ में कहते हैं इसका जो अभ्यास होगा लिट के परे रहते तो उसको संप्रसारण हो जाता है, बस लिट में ही केवल। तो विव्यथे विव्याथे विव्यथिरे, तो आत्मनेपदी है तो संप्रसारण हो गया। अब यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखना है कि न संप्रसारण, यहाँ पर दो संप्रसारण मिलते हैं। जैसे क्या है, व्यथ धातु है ये व्यथ, और ये तो एश हो गया, एश का ए हो गया। ठीक है, और ये अब यहाँ पर द्वित्व करेंगे तो व्य, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले संप्रसारण करेंगे इससे लिट के बारे में। अब संप्रसारण व को हो या य को हो, तो यहाँ पर कहते हैं न संप्रसारण संप्रसारण, संप्रसारण के परिवर्ते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है, पहले भी आया था। तो व ये य परिवर्ते इसको संप्रसारण नहीं, य को होगा, तो य को संप्रसारण ई होगा, और ये अ संप्रसारणाच्य होकर के ई वी बन जाएगा, तो विव्यथे। ठीक है, हलादि शेष लग जाएगा ये। ठीक है, हलादि शेष लग जाएगा या बस इतना ये लिखा हुआ है इसमें, बाकी ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का है। चलिएगा, सरल सिद्धियां आपको करनी है। दीर्घ इण किति, दीर्घ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, इण षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, किति सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास क इति यस्य स कित् तस्मिन् किति बहुव्रीहि, अनुवृत्ति लिटि अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थ इणोंगस्य योऽभ्यासस्तस्य दीर्घो भवति किति लिटि परतः। इण धातु है, उस अंग के अभ्यास, उसका जो अभ्यास होगा उसको दीर्घ हो जाता है कित लिट के परे रहते, हर जगह नहीं कित लिट। तो ईयतु ईयु, तो लिट में अपित लिट होगा, वहीं पर मिलेगा ये। तो यहाँ पर दिखा दिया है कैसे होगा ये देखिए, इण को द्विवचन करने से पूर्व इणो यण से यण आदेश होकर होगा पहले। कहते हैं कि ये इण धातु है ई, और लिट आ गया, लिट को यहाँ पर तस के स्थान में अतुस्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ दुर्वचन करने से पहले क्या है, इणो यण लगाएंगे। छठवें अध्याय में जो पढ़ लिया हमने, इणो यण से क्या हो जाएगा, इसको यण आदेश हो जाएगा, यह हो गया। ठीक है, अब लिट्टी धातु रणअभ्यास से द्वित्व करेंगे तो दुर्वचनेची, दुर्वचनेची रूपादेश होकर के क्या हो जाएगा, द्वित्व होगा ई। अब ये ई या अतुस, अब इस अभ्यास को इण का ये अभ्यास है, इसको दीर्घ हो गया, मिला दीजिएगा ई अतु, और बहुवचन में ई यु बन गया, ऐसे बनेगा। ठीक है, अत आदेः, अतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, आदेः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति दीर्घः लिटि अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थः अभ्यासस्यादेरकारस्य दीर्घो भवति लिटि परतः। कहते हैं अभ्यास के आदि आकार मान आदि ह्रस्व आकार को दीर्घ हो जाता है लिट के पहले, बहुत कई बार आ चुका है पहले भी। अतो गुणे इत्यनेन पर रूपे प्राप्ते तदपवादो दीर्घत्वम विधीयते।
अतो गुणे से क्या है, पर रूप का प्राप्ति हो रही थी, तो पर रूप प्राप्त ना होकर के उसका अपवाद दीर्घ कर दिया। ठीक है, तो आट आटतु, आटू सिद्धियां पहले आ चुकी हैं, फिर दोबारा बता देता हूं मैं। ये अट धातु है और ये अणल आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको वृद्धि कर लेंगे, पहले आठ हो जाएगा, परंतु अब इसको दुर्वचन, वो दुर्वचन करेंगे, दुर्वचन ची लग करके, तो अट हलादि शेष। अब अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, वस्तुतः इनका ऐसा मानना है कि ये यहाँ वृद्धि नहीं करेंगे। इन्होंने ऐसे तभी कहा है इतना पर रूप प्राप्त तदपाद, यहाँ इन्होंने वृद्धि नहीं की, वृद्धि करे ना करे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तब ये घटेगा तभी, यहाँ जब जिस पक्ष में वृद्धि, हम जब जब वृद्धि नहीं मान रहे, पहले द्वित्व कर लिया, अब अतो गुणे से यहाँ पर रूप हो रहा था, क्या हो रहा था, पर रूप हो रहा था, तो वस्तुतः दिक्कत तो यहाँ आती है, दिक्कत यहाँ पर तो हमें, यहाँ तो वृद्धि प्राप्त ही नहीं है, अतो गुणे वस्तुतः यहाँ प्राप्त होता है। ठीक, तो परंतु इन्होंने ऐसा माना है कि यहाँ पहले वृद्धि नहीं होगी, पहले दुर्वचन होगा, दुर्वचन के बाद में इसको ये होगा, ऐसा ही माना गया वास्तव में। ठीक है, तो यहाँ वृद्धि नहीं मानेंगे, वृद्धि नहीं होगी, पहले वृद्धि बाद में होगी, ये दुत्त हो जाएगा। अब अतो गुण लग जाता तो अ, अच्छा, ये अट 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 बनता। ठीक, फिर इसको वृद्धि करते तो आठ बन जाता। ठीक है, आठ तो बन जाता, ध्यान रखें। ये अतो गुण यहाँ लगा दिया हमने, तो क्या बन गया, अट। अब इसको मानकर वृद्धि कर दें तो भी आठ बन जाएगा, यहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां पर आ जाएगी। यहां अतो गुणे लगा देंगे तो क्या होगा, ये मानिएगा अट और ये अतो। अब यहाँ दुत्त किया हमने, यहाँ वृद्धि तो यहाँ तो प्राप्त नहीं है, पूर्व वैसा लादी शेषा। अब यहाँ पर अतो गुणे लग जाए, अतो गुणे लग जाए तो क्या हो जाएगा, आ ता और ये अतुस, अटतु बनेगा, गलत बन जाएगा। तो अब यहाँ पर दीर्घ नहीं हो सकता, इसलिए कहा नहीं, यहाँ पर रूप, इसलिए इसको दीर्घ करेंगे। अब दीर्घ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ अलग करके आटतु बन गया, आटो। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर तो अतो गुण लग भी जाता तो भी कोई परेशानी नहीं है, परंतु आगे इनमें परेशानी थी, तो अब सब जगह ही अतो गुण पहले दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दिखा दिया ऐसे, आटतु आटो बन जाए। चलिए, तस्पान नुड द्विहलः, तस्मात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम नुट प्रथमा व्यक्ति वचनांतम द्विहलः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम समास द्वौ हलौ यस्य तद द्विहल तस्य द्विहल बहुब्रीहि अनुवृत्ति लिटि अभ्यासस्य अंगस्य अर्थ तस्मात् दीर्घी भूताद अभ्यासात् उत्तरस्य द्विहलोंगस्य नुडागमो भवति। ये कहते हैं तस्मात् माने जो ऊपर वाले सूत्र ने दीर्घ किया है, उससे उत्तर, उस दीर्घ से उत्तर अभ्यास से यदि अंग है, जो अंग है वो यदि अंग दो हल वाला हो, उसमें दो हल आ रहे हो साथ में, ऊपर वाले आठ, अट में तो केवल टा ही था, तो क्या हो जाता है, उस अंग को नुटागम हो जाता है। आनंग आनंग तो आनंगु, आनंज आनंज तो आनंज। तो ये क्या अगी धातु है वास्तव में, अगी इतुर्म धातु होकर के सब कुछ इसमें लिखा हुआ नीचे देख लीजिएगा। ये लिखा हो, अभ्यास के दीर्घ हुए आकार से उत्तर दो हल वाले अंग को नुटागम होता है। तस्मात से उस तस्मात से उसमें पड़ा हुआ समीपस्थ अतादे से किए दीर्घ किए हुए आकार की का यहाँ आक्षेप है। अगी धातु को इदितोनुम धातु से नुम होकर के अंग बना है। ठीक है, क्या अगी धातु को इदितोनुम धातु से क्या अंग बन जाएगा, नुम हो जाएगा, और फिर अनुस्वार से पर सवर्ण को नष्ट पदांत जली से अनुस्वार होगा, फिर अनुस्वार से पर सवर्ण से अंग हो जाएगा, तो अंग बन जाएगा ये अंग आ। ठीक है, ये अणल का आ गया। अब यहाँ पर इसको दुत्त आदि होकर के
अच्छा ये हो यहाँ पर अंग अंग द्वित्व होकर के और पूर्वभ्यास हलादि शेष। अब इसको अतादे से दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया। अब ये दो हल वाला अंग है और ये दीर्घ है, तो इसको क्या, इसके उत्तरी संग को नुट हो गया, नुट को या अन्ना आदि नुट तो अंत में हो जाएगा। और आनंग दो हल वाले अंग को नुट हो गया। अंग यहाँ ङ तथा ग ये दो हल है ही, तो अंग धातु दो हल वाला है। इसी प्रकार अंजु धातु से आनंज आदि में भी समझ है। ठीक है, यहाँ भी इया ज दो हल हैं, तो अंजु दो हल वाला अंग है। तो सिद्धियों में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है, बाकी कर लीजिएगा। आनंग आनंग तो आनंगो, आनंज आनंज तो आनंज। ठीक है, अतादे पहले लगेगा, उसके बाद नुट होगा। चलिएगा, इसी से जुड़ा हुआ ये सूत्र और है, इतना ही करेंगे आज बस। अश्नोतेश्च अश्नोते षष्ठी व्यक्ति वचनांतम च व्यापदम अनुवृत्तीय लिटि तस्मान् नुड अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थ अश्नोतेश्चांगस्य दीर्घीभूताद अभ्यासात् उत्तरस्य नुडागमो भवति। कहते हैं जो अश धातु अश्नोति, तो उसको उसका अंग जो दीर्घ हुआ है, अश का भी आ बनेगा तो अतादे से देखो, उस दीर्घ से उत्तर क्या हो जाएगा, नुट आगम हो जाता है। तो ये क्या है, पूर्व सूत्र से अश धातु में केवल एक ही हल है अंग में, तो उसके लिए विधि क्या की गई है, अद्विहलार्थो यम आरंभ, माने ये दो हल नहीं थे इसमें, इसलिए इसको क्या विधान किया गया है। ठीक है, तो व्यानशे व्यानशाते व्यानशिरे। ठीक है, ये लीजिए। तो तो अश अंग दो हल वाला नहीं है, अतः पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं, विधान कर दिया। अतः आदेश से पहले दीर्घ करके नुट हो जाएगा। तो ये वस्तुतः क्या है, वी पूर्वक है, वी अलग कर देंगे हम इसको, और फिर ये क्या है अश, और हम दुत्त कर लेंगे, यहाँ पर हम दुत्त कर लिया, और ये लिट लगा का है, ए बन गया। ठीक है, अतः को एश हो गया। अब यहाँ पर अत आदेश दीर्घ हो गया। अब इससे ये दो हल वाला नहीं है, तो भी सूत्र ने क्या करे, नुट कर दिया, नुट कर दिया तो ना नुट करना, और एको एणची तो व्यानशे व्यानशाते व्यानशे, ये बने। ठीक है, चलिएगा यहीं तक करेंगे, अब आगे चलेगा, अभ्यास के काम है। ठीक है, ये सभी सूत्र पहले आ चुके हैं, ये तो नहीं आया, ये तो नया ही है, पर अतादे तो बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अतादे तस्मान उर्द्वला अश्नोतेश। चलिएगा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे भव 13। अभी पूरी ताकत नहीं आई है, अभी बोला ही नहीं जा रहा। हाँ, चलिएगा पढ़ा रहे हैं आपको। सर्वेभ्यो नमः।